सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम। आज का टॉपिक है 3 गुणों को आप विस्तार से जानिए और 3 गुणों से कौन से लोगों की यानी किस योनि की आपको प्राप्ति होती है, इस बारे में बात करेंगे। 3 गुण होते हैं और 3 ही प्रकार की व्यक्ति की गति होती है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य की 3 प्रकार की गतियां बताई हैं, अध, मध्य और ऊर्ध्व। तमोगुण से नीची और रजोगुण से बीच की और सतोगुण से ऊंची गति की प्राप्ति होती है। भगवान ने गीता के अध्याय 14 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट, पशु, पक्षी आदि नीच योनियों को एवं नरक को प्राप्त होते हैं। यह याद रखना चाहिए कि तीनों गुणों में से किसी एक या 2 का सर्वथा नाश नहीं होता है। संग और कर्मों के अनुसार कोई सा एक गुण बढ़कर शेष दोनों गुणों को दबा लेता है। तमोगुणी पुरुष की संगति और तमोगुणी कार्यों से तमोगुण बढ़कर रज और सत्व को दबा देता है। तमोगुणी पुरुष की संगति और कार्यों से रजोगुण बढ़कर तम और सत्व को दबा देता है तथा इसी प्रकार सत्वगुणी पुरुष की संगति और कार्यों से सत्वगुण बढ़कर रजोगुण और तम को दबा देता है। गीता अध्याय 14 के श्लोक नंबर 10 में भगवान ने ये स्वयं कहा है, जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ होता है उसी में मनुष्य की स्थिति समझी जाती है और जिस स्थिति में मृत्यु होती है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। यह नियम है कि अंतकाल में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसी भाव के अनुसार उसको भाव प्राप्त होता है, यानी कि योनि प्राप्त होती है। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है भगवान ने, ये सत्वगुण में स्थिति होने से अंतकाल में शुभ भावना या इच्छा होती है। शुभ वासना में यानी कि शुभ इच्छा में सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु होने से मनुष्य निर्मल ऊर्ध्व के लोकों को जाता है। अब प्रश्न यह है कि यदि इच्छा के अनुसार ही अच्छे बुरे लोकों की प्राप्ति होती है तो मनुष्य अशुभ वासना ही क्यों करे, अशुभ इच्छा ही क्यों करे। सभी कोई उत्तम लोकों को पाने के लिए वासना या इच्छा अपने आप नहीं होती है, वह प्राय उसके तात्कालिक कर्मों के अनुसार ही हुआ करती है। आयु के शेष काल में यानी अंतकाल के समय मनुष्य जैसे कर्मों में लिप्त रहता है, करीब करीब उन्हीं के अनुसार उसकी मरण काल की वासना होती है। मृत्यु का कोई पता नहीं कब आ जाए, इससे मनुष्य को हमेशा हमेशा उत्तम कार्यों में ही लगे रहना चाहिए। शुद्ध वासना का रहना ही सत्वगुणी स्थिति है, क्योंकि देह के सभी द्वारों में चेतना और बोध शक्ति का उत्पन्न होना ही सत्वगुण की वृद्धि का लक्षण है। गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 10। और इस स्थिति में होने वाली मृत्यु ही ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति का कारण बनती है, यानी कि आप ऊंचे लोक में जाओगे। अच्छी अगर आपको मनुष्य योनि मिलेगी तो उच्च घराने में किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं होगी। और ये यदि आप ऐसा समझते हो कि अंतकाल में सात्विक इच्छा कर ली जाए तो अभी से उसकी क्या आवश्यकता है, वे बड़ी भूल करते हैं। अंतकाल में वही इच्छा होगी जैसे पहले से ही आपकी होती रही होगी। जब साधक ध्यान करने बैठता है, कुछ समय स्वस्थ और एकांत चित्त से परमात्मा का चिंतन करना चाहता है, कुछ समय स्वस्थ और एकांत चित्त से परमात्मा का चिंतन करना चाहता है, तब यह देखा जाता है कि पूर्व के अभ्यास के कारण
उसे बार बार उन्हीं कामों या भावों की याद आती है जिन कार्यों में वह सदा लगा रहता है। वह साधक बार बार मन को विषयों से हटाने का प्रयत्न करता है, उसे धिक्कारता है, बहुत पश्चाताप भी करता है। उसके बाद भी पूर्व का अभ्यास उसकी वृत्तियों को सदा के कार्यों की ओर खींच के ले जाता है। भगवान भी कहते हैं, जब मनुष्य सावधान अवस्था में भी मन की भावना को सहसा अपने इच्छा अनुसार नहीं बना सकता, तब जीवन भर के अभ्यास के विरुद्ध मृत काल में हमारी वासना अनायास ही शुभ हो जाएगी। यह समझना भ्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो स्नेह स्नेह उपरामता को प्राप्त करने और बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में लगाने की आज्ञा भगवान कैसे देते। गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 25 में भगवान ने कहा है, इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्यों के कर्मों के अनुसार ही उसकी भावना होती है। जैसी अंतकाल की भावना होती है, जिस गुण में उसकी स्थिति होती है, उसी के अनुसार परवश होकर जीव को कर्म फल भोगने के लिए दूसरी योनि में जाना पड़ता है। तो यदि आप चाहते हो कि आप ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो तो सतोगुण को बढ़ाइए। सतोगुण कैसे बढ़ेगा? भगवान नाम का जप करने से, सात्विक भोजन खाने से, संतों का संग करने से ज़्यादा सत्संग सुने, ज़्यादा से ज़्यादा भजन ध्यान नाम जप करेंगे तो अपने आप सतोगुण बढ़ जाएगा और तमोगुण और रजोगुण दब जाएगा। और फिर अंत समय में सतोगुण की वृद्धि होगी तो आप निश्चित तौर से ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगे। ऊंचे घराने में, ऊंचे कुल में आपका जन्म होगा। आपको ये अच्छी वीडियो लगे तो अपने जीवन में उतारें, औरों के पास भी शेयर करें। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया वहाँ पूछ सकते हैं 9958515054। और यदि आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। दिल्ली के आगामी शिविर में जो 21 जुलाई का गुरु पर्व पर है उसमें आना चाहते हो तो जल्द से जल्द मैसेज करें। मैसेज करेंगे तभी फॉर्म भेजा जाएगा। और यदि आप कोई भी सामान साधना से संबंधित खरीदना चाहते हो तो इस नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।